चलने से तो अच्छा है मैं उस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता हूँ। रोको 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 रोको। उस नदी किनारे छोड़ देना मुझे। नदी के किनारे तो मैं तुम्हें अवश्य छोड़ूंगा मंडलाधीश। नदी पार करके कहां जाओगे? मगध से दूर। तुम इससे क्या लड़ने देना, मैं कहीं भी जा रहा हूं। तुम अपनी गाड़ी चलाओ। मैं तो इतनी दूर चला जाना चाहता हूं जहां सुशील मुझ तक कभी ना पहुंच सके। ये क्या ले आ रहे हो मुझे? नदी तो उस तरफ है। गाड़ी रोको। बदीर हो क्या? सुनाई नहीं देता। भागने की इतनी भी शीघ्रता क्या है मंडलाधीश? पहले मगध का ऋण तो चुका दो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? जनता का सेवक, न्याय का दूत। मैं हूँ मगध का अग्रदूत। अग्रदूत जी, गाड़ी रोक रही है अग्रदूत जी। वो सारा धन कहाँ छुपाया है तुमने मंडलाधीश? कौन सा धन? कैसा धन? अग्रदूत जी मैं तो स्वयं निर्धन हूँ। जो राजकोष से निकला तो उन शरणार्थियों के लिए था, पर गया कहीं और। वहां तक पहुंचने की सही दिशा बताओ मंडलाधीश। वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया मगध की सेवा के लिए। मेरे ऊपर आज तक एक भी कलंक नहीं है। आज द्रोही। तो आज अपने प्राण भी मगध को अर्पित कर दो। अग्रदूत जी, मुझे चक्कर आ रहा है अग्रदूत जी। मैं मर जाऊंगा अग्रदूत जी। अग्रदूत जी, गाड़ी रोके अग्रदूत जी। बताओ कहाँ पे है धन मंडलाधीश, बताओ। क्या कर रहे हो? उस खाई में गिर तो हम दोनों मारे जाएंगे। ऐसा जीवन जो किसी को न्याय न दिला सके, उससे अच्छी तो मृत्यु होती है। और फिर मुझे ये संतोष रहेगा कि जो असली अपराधी है मैं उसे लेकर मरा। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। पुरुषोत्तम ने जो मानचित्र बनाया था वो यही रखा था। अब यहाँ से कौन ले सकता है? राजन, एक बार शांत मन से सोच लीजिए। हो सकता है कि वो मानचित्र आपने ही कहीं और रख दिया हो। या आपको मैं मूर्ख लगता हूं कि कहीं और रख दूं और यहाँ आके ढूंढूं? इस मानचित्र के विषय में मैं कोई भूल नहीं कर सकता। यदि वो मानचित्र किसी और के हाथ में गया तो पुरुषोत्तम को ढूंढिए। हमें दूसरा मानचित्र बनवाना होगा तुरंत। किसी और के पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा महामंत्री। जी राजन। ढूंढिए तुरंत।
आपकी आज्ञा और आदेश अनुसार मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब तो मुझे जाने दीजिए, खोल दीजिए मुझे। एक भ्रष्ट व्यक्ति की बात पर मुझे विश्वास नहीं, इसलिए मैं स्वयं जाके देखूंगा कि वहां पे सारा धन है या नहीं। यदि है तो मैं लौटूंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा, यदि नहीं तो मैं नहीं लौटूंगा और तुम यहाँ बंधे बंधे मृत्यु को प्राप्त जाओगे, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात यहाँ बड़े बड़े मूषक आते हैं भोजन ढूंढते हुए। इसलिए तुम यही प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलकर सूर्यास्त होने से पूर्व लौट आओ। डर लग रहा है, हाँ? जबकि तुम्हें तो मुक्ति की आशा भी है। सोचो उन सभी शरणार्थियों को, उनके बच्चों को, वृद्धों को, स्त्रियों को किस भय का सामना करना पड़ता होगा, जिनके पास कोई आशा भी नहीं है, जो इससे भी बुरी परिस्थितियों में इतने दिनों से रहने के लिए विवश, केवल तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण, जो मगध सम्राट के नाम को कलंकित करने के लिए संकोच भी नहीं करते। नहीं मंडलाधीश, नहीं, तुम्हें क्षमा नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात यहाँ बड़े बड़े मूषक आते भोजन ढूंढते हुए। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कहाँ हो? कहाँ चला गया? सुशीम का अनुमान ठीक था। पुरुषोत्तम वो सारा धन चुरा कर भाग गया होगा और उसने अभी तक नदी भी पार की होगी, क्योंकि पाटलिपुत्र की सीमा से दूर जाने का सबसे छोटा मार्ग वही है। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। पुरुषोत्तम, चलो। पुरुषोत्तम ने तो मुझे यही स्थान बताया था। यहाँ तो कोई गुफा नहीं, अर्थात पुरुषोत्तम ने मुझे भ्रमित किया। चल क्या उसने मेरे साथ? पुरुषोत्तम, ये तो पुरुषोत्तम का सामान है। पुरुषोत्तम का सामान यहां कैसे गिरा? पुरुषोत्तम यहां से भागा होगा। क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? जबकि पाटलिपुत्र से निकलने के और भी कई सरल मार्ग उपलब्ध हैं। यही तो वो स्थान है जिस मानचित्र में इंगित किया गया है। मुझे गुफा क्यों नहीं दिख रही? माँ कहती जब किसी का भला कर तो
तो ईश्वर हमारी सहायता करता, पर आज जब मैं अपने लक्ष्य के समीप पहुंचकर भी कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, तो ईश्वर कहां गए ईश्वर, जो आज कोई संकेत नहीं दे रहे। सूर्यास्त भी होने वाला है, अंधेरा भी हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपने मित्रों के प्राणों, उनके सम्मान के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। सभी शरणार्थियों को उनका अधिकार नहीं दिला पाऊंगा। मुझसे ही कोई भूल हुई होगी। पुरुषोत्तम यहां क्यों आएगा? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ बचाओ। कोई है, पुरुषोत्तम, 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 अमात्य मुझे बचाइए, अमात्य मुझे बचाइए। पुरुषोत्तम, क्या हुआ पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम, 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 तुम्हें यहाँ किसने बांधा? अग्रदूत, अग्रदूत, अग्रदूत।
जब उनमें ये धनराशि वितरित होगी तो उन्हें कितनी शांति मिलेगी, कितना सुख मिलेगा उन्हें विश्वास हो जाएगा कि ये सम्राट ने नहीं, अभी तो उनका मंडलाधीश था इस भ्रष्टाचार के पीछे। और जब भ्राता सुशील को ये सत्य ज्ञात होगा कि पुरुषोत्तम ने ये सब कुछ किया था, तो वो भी मेरे मित्रों को क्षमा कर देंगे और साथ ही समझ जाएंगे कि शरारती झूठ नहीं बोल रहे थे। धन युद्ध कोष के लिए नहीं, मेरे स्वप्न कोष के लिए था मूर्ख। उसके आधार पर मैं मगध का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनना चाहता था। उसका स्वप्न देख रहा था मैं। उस धन को एकत्रित करने के लिए ना केवल मैंने अपना सम्मान बल्कि अपने प्राण भी दांव पर लगा दिए थे। और तुम उसकी बातों में आकर अपने प्राण बचाने के लिए सबको चुगल दिया। मेरे स्वप्न को जोखिम में डालने की अनुमति मेरे पिता को नहीं है। तुम कौन होते हो? क्षमा। ये आपने क्या कर दिया राजन? यदि आपको कोई आपत्ति है तो आपको भी मुक्त कर दूं। अब न तो हमारे पास वो मानचित्र है और न ही इस बात का ज्ञान कि पुरुषोत्तम ने अग्रदूत को किस दिशा में भेज दिया था। एक पुरुषोत्तम ही था जो इस कोष के रहस्य को जानता था, और आपने बिना सोचे समझे उसे ये जिन लोगों के कारण हुआ है उन्हें अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सार्वजनिक रूप से फांसी देने का प्रबंध कीजिए। अब अशोक के मित्रों को उसके सामने लटका दूंगा और अग्रदूत उसे तो मैं अपने हाथों से ऐसी मौत मारूंगा कि मगध का इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। ये कैसे भाग गया? एक पुरुषोत्तम ही तो मेरे मित्रों की निर्दोषता का प्रमाण था। अब मैं क्या करूं? मुझे राजभवन लौटना ही होगा। भ्राता सुशील मेरे मित्र को कभी भी फांसी दे सकते हैं। मुझे उनकी रक्षा करनी है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.